नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। बिजली आपूर्ति और संचार नेटवर्क बहाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में रेस्क्यू अभियान का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने धराली और आसपास के क्षेत्रों में किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। और अल्मोड़ा नगर निगम में राखी मेले का आयोजन। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने पारंपरिक राखियों की लगाई प्रदर्शनी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां प्रभावितों को राहत पहुंचाने और लापता लोगों की खोजबीन के साथ ही बुनियादी सुविधाओं की बहाली के लिए जुटी हुई हैं। अब तक 600 से अधिक यात्रियों को एयरलिफ्ट करते हुए उत्तरकाशी या देहरादून भेजा गया है। अंतिम समाचार मिलने तक आज 260 से अधिक यात्रियों को हरसिल से मातली भेजा गया। इस बीच प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। साथ ही संचार नेटवर्क भी बहाल होने से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राहत मिली है। इसके अलावा अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने का प्रयास भी युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन से उत्तरकाशी में ही प्रवास कर रेस्क्यू अभियान की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज सुबह जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के निकटवर्ती मातली हेलीपैड जाकर रेस्क्यू अभियान को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू अभियान का जायजा लेने के लिए आज फिर से धराली क्षेत्र का भ्रमण किया और फंसे लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही क्षेत्र में सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करेगी। ग्रामीण क्षेत्र में आज मैं गया था। आज मैं वहाँ के सारे लोगों से मैंने भेंट भी की है। बड़ी चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन उनका हर प्रकार से हम लोग पुनर्वास करेंगे। लेकिन आज अच्छा ये है कि अभी वहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क अभी आ गया है और अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पर बन गई है। हम सबका प्रयास है जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर करेंगे और हर संभव वहाँ के लोगों की मदद करेंगे। सभी लोग मिलजुल कर इस आपदा की जो एक बड़ी चोट हमको पड़ी है उससे उभरेंगे। कल लगभग 400 के लगभग लोगों को कल रेस्क्यू किया गया था और 250 लोग अभी तक आज के दिन रेस्क्यू किए जा चुके हैं। और यात्रियों में मुझे लगता है कि जो तीर्थयात्री श्रद्धालु हैं अब 25-30 की संख्या और है, चूंकि वो रास्ते से अभी पहुंच रहे हैं गंगोत्री के रास्ते से और मौसम ठीक होता है तो सारे के सारे लोग आज रेस्क्यू हो जाएंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष व सदस्य सचिव सिंह ने लगातार दूसरे दिन आज धराली और आसपास के क्षेत्रों में किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। वर्चुअली समीक्षा के दौरान उन्होंने रेस्क्यू अभियान, सड़क, संचार और बिजली आपूर्ति को बहाल किए जाने की दिशा में राज्य सरकार के स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने रेस्क्यू अभियान में आ रही चुनौतियों के बारे में भी जानकारी ली और केंद्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाते हुए त्वरित गति से राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि धराली में राहत और बचाव कार्यों के लिए डोजर, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार के साथ ही अन्य सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन्हें एयरलिफ्ट कर सभी आवश्यक स्थानों पर वायुसेना के Mi-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने धराली में मिलिट्री एंड सिविल कमांड पोस्ट के साथ ही इंसिडेंट कमांड पोस्ट को भी जल्द से जल्द सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों को सेक्टर में बांटते हुए सभी राहत व बचाव दलों की प्रत्येक सेक्टर के अनुसार तैनाती सुनिश्चित करने को भी कहा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून का भ्रमण कर आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में घायल हुए जवानों से भेंट कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने घायल जवानों से घटना से संबंधित अनुभव भी सुने और उनके मनोबल और जज्बे की प्रशंसा की। उन्होंने उपस्थित चिकित्सकों से जवानों के स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिए कि उन्हें समुचित उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा नगर निगम की ओर से रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाई गई पारंपरिक राखी मेला आयोजित किया गया।
दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने चीड़ की छाल, बगेट, ऐपड़, कलावा, जौ, चावल आदि का प्रयोग कर राखियों की प्रदर्शनी लगाई। आजीविका मिशन की प्रबंधक शांता गुरुरानी ने कहा कि निगम द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से राखी मेला आयोजित किया गया है। दिव्य और आस्था स्वयं सहायता समूह है, जिन्होंने घरों में राखी बनाई है और इन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए घर में जो उपलब्ध वस्तुएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने चावल की, जौ की, पिरूल की और ऐपण की इन्होंने राखियां बनाई हैं और इनकी राखी बहुत अच्छी बिक्री इनकी हो रही है। स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष नीमा नगरकोटी ने कहा कि उनकी समूह की महिलाओं ने मिलकर पारंपरिक राखियां बनाई हैं। ये राखियां बाजार में भी बेची जा रही हैं। आज नगर निगम में हमारा राखी मेला लगा हुआ है, जिसमें हम महिलाओं ने मिलजुल कर अपने हाथों से ये राखियां बनाई हैं। इसमें हमने चावल की, जौ की और ऊन से राखी बनाई है। इस राखी की बहुत डिमांड है क्योंकि काफी चावल और जौ की राखी शुद्ध मानी जाती है। लोग अपने मंदिरों में भी रखने के लिए ले जा रहे हैं इसे, और सारी महिलाओं ने इसे बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया है और मार्केट में भी इसकी काफी अच्छी सेल हो रही है हमारी। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में बागेश्वर में रेड क्रॉस सोसाइटी की महिलाओं ने अपने हाथों से बनाई गई राखियों को सीमा पर तैनात भारतीय जवानों को भेजा है। सोसाइटी की महिला स्वयंसेवियों ने 500 से अधिक राखियां तैयार कर कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत के माध्यम से सीमा पर भेजा है। रेड क्रॉस सोसाइटी की सदस्य राजेश्वरी ने कहा कि ये राखियां हमारे स्नेह और भावनाओं का प्रतीक हैं। विगत कई वर्षों से रेड क्रॉस सोसाइटी हमारे भारतीय सैनिक भाइयों को राखी भेज रही है। इस बार भी हम लोगों ने हस्त निर्मित राखियां हमारे सैनिक भाइयों के लिए भेजी हैं। तो हमारी जो राखियां हैं वो इन मंगल कामनाओं के साथ हम इन्हें भेज रहे हैं, जिससे कि जो हमारे भाइयों की कलाई में बंधेगी वो एक संदेश दे रही है कि वे स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और हमेशा प्रगति करते रहें। सहायक सैनिक कल्याण अधिकारी महेश कांडपाल ने कहा कि ये राखियां हमारे जवानों के मनोबल को और मजबूत करेंगी। रेड क्रॉस सोसाइटी बागेश्वर के मार्फत हमको ये राखियाँ प्राप्त हुई, जिनको हम बॉर्डर में जो हमारे जांबाज सैनिक हैं उनको यहाँ से हमारे द्वारा भेजे जाएंगे। ये जो हम कुमाऊं ग्रुप को भेजे तो हमको तो अपने घर की समृद्धि तो रहती है, जिन लोगों को ये राखियाँ प्राप्त नहीं होती उस जगहों में, इनकी रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ये अच्छी पहल की जा रही है, जिनको वहाँ उनका मनोबल तो बढ़ता ही पड़ता है। रक्षाबंधन के इस अनूठे उपहार ने न केवल सैनिकों और बहनों के बीच भावनात्मक दूरी को पाटने का काम किया है, बल्कि ये संदेश भी दिया है कि सीमा पर खड़े हर जवान के पीछे पूरा देश उनके साथ खड़ा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष हरिहर पटनायक ने मुलाकात की और बैंक का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। श्री पटनायक ने वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक द्वारा प्रदेश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने, स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने, स्वरोजगार बढ़ाने, किसानों को आसान ऋण देने और डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में ग्रामीण बैंक की भूमिका बहुत अहम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार देहरादून ने एक क्विज प्रतियोगिता शुरू की है। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले दिन के समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। हमारा कल का प्रश्न था, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? सही उत्तर है 24। हमारे कल के विजेता हैं टिहरी गढ़वाल के चंबा कोट मनियार से जितेंद्र सिंह सजवाण। श्रोताओं, आज का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? प्रश्न एक बार फिर सुन ले, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? श्रोता अपने प्रश्न का उत्तर आकाशवाणी की ईमेल आईडी rnu@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 9760268051 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी, बिजली आपूर्ति और संचार नेटवर्क बहाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में रेस्क्यू अभियान का स्थलीय निरीक्षण किया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने धराली और आसपास के क्षेत्रों में किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की और अल्मोड़ा नगर निगम में राखी मेले का आयोजन, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने पारंपरिक राखियों की लगाई प्रदर्शनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।